जय हिंद हिंदुस्तान। ये मेरा वीडियो मैं बड़ी ही पॉपुलर डिमांड पर बना रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि ममता मैम आपने प्रताप सरनायक के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रताप सरनायक जी शिवसेना के महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज नेता, बड़े रसूखदार, बड़े बड़े से नेता, जो बड़ी बड़ी बातें कंगना के बारे में अनाप शनाप बोले बके जा रहे थे। उनके घर में ईडी ने छापा मारा है, उनके पुत्र के घर में और उनके घर में। और छापा किस विषय पर मारा है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। कोई छोटा मोटा केस नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और जब छापेमारी हुई तो बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि दाल काली है, दाल में बहुत कुछ काला है। अब ईडी अपना काम करेगी, ईडी को जो भी करना है वो करेगी, उस विषय पर तो मैं ज्यादा जाऊंगी नहीं। लेकिन जब से ये हुआ है इनके नेताजी पर उनकी गलती के लिए छापा मारा ईडी ने, बिलबिला गई है तीन तिकड़ी की सरकार। ये झोल झपाटे की सरकार निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं और बड़े दुखी हो रखे। पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। आपस में सर फुटबॉल चल रहा है इस तीन तिकड़ी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी तो गरिया रही है शिवसेना को कि शिवसेना के जो नेता है वो भ्रष्ट है। बोल भी कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी वाले। बताइए आप, कांग्रेस पार्टी वाले जिन्होंने चीन से चंदा मांग लिया था घूस के नाम पर। अब बात करते हैं शरद पवार जी के। शरद पवार जी ने भी आकर के बाहर बोला कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, सरकारी जो तंत्र है, मशीनरी है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नेताजी को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ा ही गलत मंजर है, ये नहीं होना चाहिए। और संजय राउत, बिगड़े बोल वाले नेताजी, मतलब जिन्होंने जिस जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया सुशांत के लिए, सुशांत के परिवार के लिए, कंगना रनौत के लिए, आम जनता के लिए, उनको मैं दोहराना भी नहीं चाहती। क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूं मुझे दुख होता है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश में खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहलाने वाले व्यक्ति के इतने बिगड़े हुए बोल और इतने घटिया बोल कैसे हो सकते हैं। वो अब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो गया, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल सोची समझी चाल है, हमें हमारी सरकार को गिराने की चाल है। अरे भैया, मनी लॉन्ड्रिंग करें आपके नेताजी, उस पर अगर ईडी को लीड मिलती है तो ईडी अपना काम करेगी ना। इसमें कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया भैया? इसमें कौन सा सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हो गया? और सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल की बात करेंगे आप लोग जिनका चरित्र जो है अभी हमको दिख गया है जून के महीने से लेकर अभी तक, कि किस तरीके से सरकार में सत्ता में बैठ करके सरकारी जो ताकत है वो सर पे चढ़ जाती है और उसके बाद नेताजी लोग जो हमारी जनता की अदालत में आकर हाथ जोड़ के रखते हैं, हमारे सामने वोट मांगते हैं, वो कैसे अहंकारी हो जाते हैं, वो कैसे निरंकुश हो जाते हैं। ये देखा है हमने, ये दिखाया है हमें महाविकास अघाड़ी की सरकार ने जून के महीने से, जब से हमने सुशांत के लिए न्याय की गुहार मांग करनी शुरू करी है। और आप पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करोगे और सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल की बात करोगे। आप लोग ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब जिन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा वहां पर कर रखा है। गिना देती हूं आपको कुछ चीजें मैं। सबसे पहले जब सुशांत के लिए गुहार करी थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो। 65 दिन से आपके साथ आपसे एक एफआईआर नहीं हुई रहस्यमयी मौत में। जब एक एसपी आए बिहार से वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको आपने जो है क्वारंटीन कर दिया। यह सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं था। इंक्वेस्ट इंक्वायरी करते रहे आप, इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं था। जनता को इग्नोर करते रहे, जनता के बोलने के बाद बेचारे 74 वर्ष के पिता रोते रहे कि एफआईआर करके मेरे बेटे के लिए को मारा गया है, उसको न्याय दे दो, कानों में जू नहीं रहेंगी। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद जिन जिन लोगों ने सुशांत के न्याय की बात करी, सच्चाई की बात करी, आपके साथ डिसेंट और डिसएग्रीमेंट में आ गए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल के पकड़ के लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। समीर ठाकर नागपुर में जो बंधुवर हमारे रहते हैं, क्या गलती है उनकी? क्या गलती है? क्या इलीगल और एंटी नेशनल काम किया है उन्होंने जो आपने उनको पकड़ के जेल के अंदर ठूस दिया? उनकी बेल नहीं होने दी, बेल हुई, दोबारा दूसरा केस लगा करके अंदर डाल दिया। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है ना? वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े कुख्यात अपराधी है ना, जिनको आपने पकड़ लिया और काला कपड़ा डाल करके सड़क पर उनकी परेड करवा दी, है ना? जो पत्रकार हैं जो गए थे वहां पर, उनको 5-5 दिन तक आपने जेल के अंदर ठूस के रख दिया, उनको उनके वकीलों से नहीं मिलने दिया, उनकी बेल नहीं होने दी, बड़ी मुश्किल से उनकी बेल हुई। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सच रिपोर्ट कर रहे थे मुंबई की सड़कों से। उसके बाद 62 वर्ष के एक नेवल वेटरन ने सिर्फ एक व्हाट्सएप का फॉरवर्ड, एक कार्टून वाला फॉरवर्ड आगे कर दिया। शिव सैनिक कहलाने वाले आपके गुंडों ने दिन दहाड़े सड़कों पर उनको पीट दिया और विद इन नो टाइम ऐसे उनकी जमानत हो जाती है।
सच्चे पत्रकारों की तो नहीं होती है, सच्चे लोगों की, राष्ट्रभक्तों की नहीं होती है, लेकिन उनकी हो जाती है जो 62 वर्ष के वेटरन को सड़क पर खुलेआम पीटते हैं। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है, यह राजसत्ता का पूरा सही इस्तेमाल है। यह राजधर्म निभाया जा रहा है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब हिंदुस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सच्चे राष्ट्रवादी पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ सच की लड़ाई लड़ते हैं, जो सिर्फ गुनाह के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े होते हैं, जो राइट स्टैंड लेते हैं बिना डरे हुए, वो जब न्याय मांगने लगे, जब वो सच्चाई की बात करने लगे, चाहे सुशांत के लिए हो, चाहे नार्कोटिक्स वाला एंगल की बात करने लगे, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई। येन केन प्रकारेण उनको अंदर करने की साजिशें चलने लगी, उन पर केस लगाए जाने लगे, और एक केस जब आप साबित नहीं कर पाए तो उनके 1000 एम्प्लॉइज पर एफआईआर कर दी, अंग्रेजों के जमाने की धाराएं लगा दी। वो भी जब नहीं चला तो उसके बाद आपने आर्बिट्ररी तरीके से एक केस जो क्लोज हो गया, जिसमें उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, बंद केस को अपने आप गलत तरीके से बिना न्यायालय से पूछे हुए ओपन करके उनको गिरफ्तार भी करवा दिया, गिरफ्तार करा दिया। 40 पुलिस वाले AK-47 लेकर के एक पत्रकार को पकड़ने चले जाते हैं। भाई, एक पत्रकार को पकड़ने आप जाते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, उनकी बेल कोशिश करते हैं पूरी की बेल ना हो उनकी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देता है, और उनको उनकी पत्नी और उनके बेटे पर भी आप एफआईआर कर देते हो। साहब, बेटे पर भी एफआईआर करते हो। उनका कसूर क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं जानना चाहती हूं महाराष्ट्र की सरकार से कि बताइए तो सही उनका क्या कसूर है, क्योंकि जो चीज आपने बोली है वो हमारे को हजम नहीं हो रही है और किसी को हजम नहीं हो रही। यह पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, ना कतई सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है, कोई सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद वहां पर एनसीबी धरपकड़ कर रही है, नार्कोटिक्स का इलीगल काम चल रहा है, बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, तो वहां पर जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े जी, उन पर जानलेवा हमला उनकी टीम के साथ गोरेगांव के अंदर हो जाता है। और कहां है भाई गोरेगांव की पुलिस, कहां थी पुलिस गोरेगांव की? एक पत्रकार को पकड़ने के लिए तो 40 लोग चले जाते हैं, लेकिन वहां पर बचाने के लिए समीर वानखेड़े को, एक आईपीएस ऑफिसर को, एक सच्चे ऑफिसर को जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके नार्कोटिक्स के गंदे धंधे की सफाई कर रहे हैं, उन पर 60 लोग गोरेगांव के अंदर हमला कर देते हैं। पुलिस का आता पता नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका, ये आपकी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। और ये सरकारी इन सारी चीजों में सरकारी तंत्र का कहीं कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। कंगना रनौत, हाउ कैन आई फॉरगेट कंगना रनौत? कंगना रनौत जो अब सुशांत के लिए न्याय मांगने की उसने लड़ाई शुरू करी, उसके बाद उसने नार्कोटिक्स वाला जब एंगल निकल करके आया तो उसने बोला कि हाँ, बॉलीवुड में ये सब होता है, ये सारी चीजें वहां पर है, मैं नाम दे सकती हूं, मैं देना चाहती हूं। तो आप लोग उसके पीछे पड़ गए, उसके घर में बुलडोजर चलवा दिया, उसको धमकी दे डाली कि यहां मत आ जाना। यह सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है, देशद्रोह की धारा लगा दी उन पर। यह सरकारी तंत्र का बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं है। एक एवीपी को पकड़ लेते हैं आप मीडिया हाउस के फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, झूठे टीआरपी के केस में, और काला कपड़ा डाल करके आप उनको परेड कराते हैं। अरे भैया, वो आतंकवादी है क्या? असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है एक मीडिया ग्रुप का, मीडिया हाउस का, और आप कहते हैं कि आप सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहां पर सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सर देखिए, एक बात है, हमें वहां पर आपकी सरकार से और आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से पहले हम में से कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमको था ठीक है, आप चलाइए अपनी सरकार, हम चाहते हैं कि हर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर अच्छे से चले, लेकिन जो निरंकुश, जितना ऑटोक्रेटिक बिहेवियर वहां पर हो रहा है ना, वो देख करके हमें दुख होता है कि ये लोकतंत्र के अंदर कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश के अंदर संविधान, विधान, कानून और न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है साहब। जनता जनार्दन होती है, जनता आप लोगों से गुहार लगा रही है, इतने समय से धता बता रहे हो आप जनता को। और आज जब आपके एक विधायक साहब पे, एक नेताजी के घर में छापा पड़ता है, ईडी छापा मार रही है, ईडी का काम है, ईडी के पास लीड है, ईडी गई है छापा मारने के लिए, तो आप लोग बोल रहे हो पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया। और मिस्टर प्रताप सरनायक कहते हैं कि मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, भाई मुझे कोविड हो जाएगा। तालियां, तालियां। ये जो स्वरूप आप लोग दिखा रहे हो ना कि नेता ऐसे होते हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। और देखिए, सत्ता आवत राम जावत राम है, जो रह जाता है वो आपका चरित्र और आपका जीवन रह जाता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।